आजकल समाचार लोगों के जीवन में खाने के स्वाद के कंपैरिजन में आ चुका है। जब तक कोई बड़ी अच्छी खबर नहीं मिल जाती, लोगों को भी मजा नहीं आता। उसी तरह उबाऊ रोटी चावल सब्जी खाकर लोग जब सोचते हैं कि कुछ टेस्टी खाया जाए, उसी तरह खबरों में भी वेरिएशन बहुत जरूरी है। हालांकि इस जरूरी नहीं है कि कोई घटना दुर्घटना हो तो इससे कोई सनसनी आए और बड़ी खबर बने। सामान्य तौर पर भी खबरें अपने एक गति से चलती हैं। आसपास क्या हो रहा है यही बताने हम हाजिर हैं। लोक सभा टीवी पर आपका स्वागत है। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मजदूर दिवस के अवसर पर बोरेबासी का मनाया गया उत्सव। खास से लेकर आम लोगों ने चखा देसी स्वाद। कद्दावर नेता नंद कुमार साय ने छोड़ी भाजपा, थामा कांग्रेस का हाथ, बीजेपी में खलबली। छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की रुके हुए पदों को भरने दिए गए निर्देश। उसलापुर स्टेशन से छूटने वाली ट्रेनों की बढ़ी संख्या, व्यवस्था पुरानी। और पानी की समस्या को लेकर लगातार प्रशासन के पास पहुंच रहे ग्रामीण। अरपा भैंसाझार से नहर में पानी छोड़ने की गई मांग। खास खबरों के साथ ही तमाम खबरें देख लेते हैं अब विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिक दिवस के अवसर पर श्रम वीरों के सम्मान में प्रदेश भर में आए हजारों श्रमिकों के साथ सोमवार को बोरेबासी का आनंद लिया। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित बोरेबासी तिहार के सामूहिक भोज में मुख्यमंत्री ने चटनी, भाजी, बड़ी बिजौरी और प्याज के साथ बैठकर बोरेबासी खाया और श्रमिक दिवस की सभी को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा, बोरेबासी छत्तीसगढ़िया श्रमिकों की संस्कृति का अहम हिस्सा है। उनके सम्मान और योगदान के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने के लिए ही बोरेबासी तिहार मनाया जा रहा है। श्रमिकों का ये प्रिय आहार भी है और उनके जीवन का अहम हिस्सा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में श्रमिकों का योगदान अमूल्य है और उनके प्रयासों से नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की ओर तेजी से हम बढ़ रहे हैं। इधर लकीराम ऑडिटोरियम में बोरेबासी कार्यक्रम का बड़ा आयोजन नगर निगम ने मजदूर दिवस पर किया। छत्तीसगढ़ीय संस्कृति को प्रोत्साहित करने महापौर समेत जनप्रतिनिधियों ने सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर बोरेबासी खाया। मेहनतकश छत्तीसगढ़िया लोगों का बोरेबासी पारंपरिक भोजन है। इसे फिर से जन जन का स्वाद बनाने छत्तीसगढ़ सरकार ने मजदूर दिवस पर बोरेबासी खाने का आयोजन किया। इसकी शुरुआत 2 साल पहले की गई थी। सोमवार मई दिवस पर लखीराम ऑडिटोरियम में इसका सामूहिक आयोजन नगर निगम ने किया, जहां महापौर, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और पार्टी नेताओं ने सफाई कर्मचारियों के साथ बोरेबासी का देसी स्वाद चखा। महापौर ने कहा, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खानपान में गजब की पौष्टिकता है। बोरेबासी खाने से तमाम तरह के विटामिन और मिनरल्स की कमी दूर होती है, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने इसका आह्वान किया है। गर्मी के दिन में बासी को प्राथमिकता के आधार पे हम लोग गांव में शुरू से खाते आ रहे हैं और बासी और प्याज दोनों को खाने से शरीर ठंडा रहता है। गर्मी के दिन में ये सबसे ज़्यादा फायदा शरीर को पहुंचाता है और जितने प्रकार के विटामिन, जितने प्रकार के एक शरीर को आवश्यकता होती है, वो सभी गुण उसमें है। उसको खाने से स्वस्थ शरीर रहता है। कई पालियों में चलाए आयोजन में शहर के सभी तबके के लोगों ने बोरेबासी खाकर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पुनर्जीवित करने में अपना योगदान दिया। शामिल हुए सफाई कर्मचारियों को नगर निगम की ओर से उपहार भेंट किया गया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक सभा टीवी, बिलासपुर। नगर के प्रथम नागरिक रामशरण यादव ने सभी वर्ग के नागरिकों से जन्मदिन की बधाई स्वीकार कर उनका आभार जताया। सोमवार को शासकीय आवास में महापौर से मिलकर बधाई देने वालों का तांता लगा था। उन्होंने कहा, शहरवासियों की सेवा ही उनका ध्येय है। महापौर रामशरण यादव ने नगरवासियों की उपस्थिति में जन्मदिन पर केक काटकर सभी से बधाई स्वीकारी। उनके शासकीय आवास में नगर के सभी वर्गों के लोग पुष्प गुच्छ भेंट करने बड़ी संख्या में पहुंचे। खुशी के इस मौके पर महापौर ने कहा, मजदूर दिवस पर उनका जन्म हुआ है और जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की सेवा करना उनका दायित्व है।
इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन के कल्याणकारी कार्यक्रमों के जरिए जनता को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की जानकारी दी और कहा, भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़िया सरकार हर वर्ग के सुख दुख में सहभागी है। गांव हो, किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, युवा बेरोजगार साथी हो, सभी वर्ग के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस तरह से हम सब लोग मजदूरों के बीच में आज मजदूर दिवस मनाए हैं। एमआईसी सदस्य राजेश शुक्ला, सीताराम जायसवाल, बजरंग बंजारे के अलावा सभी पार्षद, कांग्रेस सदस्यों ने महापौर से मिलकर उनको जन्मदिन की बधाई दी। आज 1 मई को मजदूर दिवस भी मनाया जाता है और महापौर का जन्मदिन है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो लोग संघर्ष करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उन्हीं लोग आगे बढ़ते हैं। और मैं आदरणीय महापौर जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नगर निगम के जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, न्यूज़पेपर एजेंसी संघ और नगर के प्रबुद्ध जनों ने शहर के प्रथम नागरिक रामशरण यादव का मुंह मीठा कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर बिलासपुर जिले में कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक तरफ आम और खास सभी लोगों ने इस अवसर पर बोरे बासी का सेवन कर श्रमिकों के साथ एकजुटता दिखाई, वहीं दूसरी तरफ श्रमिक यूनियन के पदाधिकारियों ने मेहनतकश लोगों का सम्मान किया। बिलासपुर रेलवे स्टेशन विधि श्रमिक यूनियन के पदाधिकारियों ने यहाँ कार्यरत कूली, हमाल, सफाई कर्मचारियों समेत अन्य मेहनतकश लोगों को सम्मानित किया। श्रमिक यूनियन के महामंत्री सी नवीन कुमार, केंद्रीय उपाध्यक्ष SN जयप्रकाश, शाखा प्रबंधक राघवेंद्र पांडे द्वारा जोनल स्टेशन के गेट नंबर 2 में श्रमिकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस बीच उन्होंने उपस्थित श्रमिकों को मजदूर दिवस के बारे में बताया। वहीं सभी मजदूर भाई भाई और एकता का नारा उन्होंने दिया। इस दौरान उपस्थित मेहनतकश लोगों को उनके द्वारा सम्मान मिला। श्रमिकों का सम्मान करने के लिए आज का दिन का निर्णय लिया और हम सफाई कर्मचारी हों, कूली भाई हों, चाहे असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, हमाल हैं और सारे लोगों को, मजदूरों को आज हम सम्मानित करने जा रहे हैं। साथियों, आज का दिन जो कि शिकागो शहर में 8 घंटे के रोस्टर और 1 दिन के अवकाश को लेकर 1886 में जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन को हम याद करते हुए आज मई दिवस हम मनाने का काम कर रहे हैं। बाकायदा अवकाश घोषित करके मजदूरों को एक सम्मान करते हुए, मजदूरों को मतलब एक त्यौहार मनाने के लिए इजाज़त देते हुए छुट्टी की घोषणा किया है। दुर्भाग्य है, हिंदुस्तान ने अभी मजदूरों को उतना इज्जत नहीं बख्शा। हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में मजदूर दिवस जो है मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है, ये एक छुट्टी अवकाश के हिसाब से घोषणा हो। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन शुरू से ही श्रमिकों के लिए संघर्ष किया है और उन्हीं के लिए ही लड़ते हुए आज 100 साल की शताब्दी मनाने जा रहा है और इस चीज़ को वो समझता है और उसी के तहत आज हम घूम घूम करके जितने भी हमारे श्रमिक भाई हैं उनको आज हम लोग सम्मान करने का कार्य कर रहे हैं। हॉस्पिटल में हम लोग ने सफाई वालों को, पार्सल में कूलियों को, पार्सल हमाल को, DRM ऑफिस में सफाई वालों को, ऐसे घूमकर सभी जगह जाकर के हम मजदूरों का सम्मान कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ कद्दावर आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने सोमवार की सुबह कांग्रेस में प्रवेश कर लिया। श्री साय के इस कदम से भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटा फैल गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने इस मामले में कहा कि भाजपा ने साय को बहुत कुछ दिया, मगर उनका ये कदम उनके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि श्री साय ने भाजपा के साथ विश्वासघात किया है। पार्टी की उपेक्षा से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद नंद कुमार साय ने रविवार को पार्टी के विभिन्न पदों से इस्तीफा दे दिया था और उसके दूसरे दिन यानी सोमवार की सुबह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस प्रवेश कर लिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता के इस कदम से भारतीय जनता पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता सन्न हैं। किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। हालांकि उन्हें रोकने की तमाम कोशिशें भी की गई, मगर भाजपा के नेता सफल नहीं रहे। इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री साय को विभिन्न उच्च पदों पर सम्मान दिया, मगर उनका ये कदम उनके लिए ही घातक साबित होगा, क्योंकि श्री साय उसी कांग्रेस की खिलाफत करते हुए बड़े नेता बने थे। अचानक इस प्रकार से उनका कांग्रेस पार्टी में जाना और ऐसे नेता का जिन्होंने जीवन भर कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो और कांग्रेस ने भी उन्हें हमें समय समय पर अपमानित करने का, शारीरिक क्षति पहुंचाने का भी काम किया है, ऐसे कांग्रेस पार्टी में
आज वे शामिल हुए हैं, निश्चित रूप से ये सोचने का विषय है कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किस प्रकार से उन्हें तैयार किया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। श्री शाह ने पूर्व सांसद स्वर्गीय करुणा शुक्ला के पार्टी छोड़ने और कांग्रेस में ज्वाइन करने के हश्र का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के नेता को कांग्रेसियों ने प्रदेश स्तर पर ही पद देकर उनकी उपेक्षा कर दी थी। यही हाल श्री शाह का भी होगा। इसका प्रभाव आगामी चुनाव में पड़ने के सवाल को टालते हुए उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत होगी। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया ये तो समय पर पता चलेगा। और आज छत्तीसगढ़ की हर वर्ग को राज्य के भूपेश बघेल की सरकार ने ठगने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है, तो समय बताएगा। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि निश्चित रूप से राज्य में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लहर चल रही है। 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि भाजपा में आदिवासियों को सम्मान नहीं मिलने की बात पूरी तरह गलत है और भाजपा ने श्री शाह के साथ किसी तरह का कोई विश्वासघात नहीं किया है। ये जरूर है कि उन्होंने चुनाव के पहले पार्टी के साथ विश्वासघात कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि कोई जाए, क्योंकि कांग्रेस में जाने के बाद में उनका भविष्य क्या है अभी से लगभग तय है। और एक करुणा शुक्ला का मैंने उदाहरण आपको दिया है, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कांग्रेस में ले जाने के बाद में कांग्रेस ने उनके साथ में क्या किया है अभी कोई भूले नहीं है उस बात में। किस बात का विश्वासघात, ये उनको बताना चाहिए किस बात का पार्टी ने विश्वासघात किया है। बल्कि पार्टी के साथ में उन्होंने विश्वासघात किया है, और पार्टी के साथ इसलिए विश्वासघात किया है कि सामने चुनाव है। कांग्रेस से क्या चारा भेज गए मुझे नहीं मालूम, लेकिन विश्वासघात पार्टी ने नहीं किया, पार्टी के साथ में उन्होंने विश्वासघात किया। भाजपा नेताओं ने कहा कि न जाने कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें किस तरह से साधा है, यह तो नहीं पता, मगर बाद में पता जरूर चल जाएगा। फिलहाल तो श्री शाह का उस पार्टी में क्या हश्र होगा जिस पार्टी को भला बुरा कहते हुए उन्होंने पूरी जिंदगी राजनीति की। अब उन्हें वहां कितना सम्मान मिलता है ये समय बताएगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। राज्य सरकार ने पिछले दिनों स्वास्थ्य महकमे के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का तबादला किया था, जिसकी जद में बिलासपुर सीएमएचओ भी आ गए हैं। महज 10 महीने के भीतर ही उन्हें सीएमएचओ पद से हटाकर जिला अस्पताल में पदस्थ कर दिया गया है। इधर बतौर नए सीएमएचओ डॉक्टर RK सिंह ने पदभार ले लिया है। जिले में कार्य के लिए उनकी पहली प्राथमिकता राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन और मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराने की है। इसके साथ ही उन्होंने कोविड टेस्ट बढ़ाने की बात भी कही। सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लक्ष्यों की पूर्ति, सभी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता, सभी मरीजों की त्वरित सेवा। अभी टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट की संख्या बढ़ाई जा रही है। ECTC में मरीजों को भर्ती भी किया जाएगा। त्वरित इलाज, ज़्यादा से ज़्यादा जांच, यही कार्य योजना। मंगला चौक से उसलापुर तक सड़क में बेजा कब्जा हटाने सोमवार को सड़क चौड़ीकरण को लेकर भूमि पूजन किया गया। लगभग 8 करोड़ की इस लागत से बनने जा रही नई सड़क का भूमि पूजन महापौर रामशरण यादव सहित MIC सदस्यों ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि काफी वर्षों से सड़क चौड़ीकरण की मांग की जा रही थी। इस क्षेत्र में उसलापुर स्टेशन पूर्ण रूप से शुरू होने के बाद यातायात दबाव भी बढ़ गया है। इसके बनने से बिलासपुर वासियों को काफी राहत मिलेगी। पुराने स्टेशन में रुकने वाले गाड़ी अब उसलापुर स्टेशन में रुकने लगी है। इससे उसलापुर से बिलासपुर शहर की ओर जो एक रोड था उसमें लगातार जाम रहता था, एक्सीडेंट होता था। इस शहर के बहुत सारे लोगों के परिवार के लोगों को इससे जाम का दिक्कत हुआ, कैजुअल्टी हुई। स्टेशन से आने के लिए लेफ़्ट साइड से एक रोड है, जाने के लिए भी वही था। अब जाने के लिए यहाँ के लेफ़्ट साइड से जा कर के स्टेशन तक एक अलग मार्ग बनेगा, जिससे कि आवागमन में सुविधा होगी। है वंशीय क्षत्रिय ताम्रकार समाज बिलासपुर ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक सांसद लोकसभा बिलासपुर के माध्यम से कथावाचक धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के खिलाफ धार्मिक सद्भावना बिगाड़ने और समाज के आराध्य देव के खिलाफ अनाप शनाप अनर्गल प्रवचन करने से आक्रोशित होकर FIR दर्ज किए जाने की मांग की है। समाज के लोगों ने बताया कि देश दुनिया में उनके समाज के लगभग 15 करोड़ लोग रहते हैं जो भगवान सहस्त्रबाहु जी को आराध्य देवता मानते हैं। उनके देवता के खिलाफ महाराज ने भोपाल में परशुराम जयंती के दिन
प्रवचन देते हुए बलात्कारी और कुकर्मी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिससे समाज काफी आहत है। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर कथावाचक माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। यह संत जो है हमारे आराध्य के बारे में बहुत अनगल प्रचार जो व्हाट्सएप में डाले हैं, उसके बारे में आज पूरा समाज आक्रोशित है और उसके इस बयान से काफ़ी व्यथित है। उनके ऊपर अपराध दर्ज हो और दूसरा चीज़ वो जो है जिस हिसाब से किए फेसबुक में माफ़ी मांगे, अपने जिस हिसाब से किए उसकी मांग पूरे। मीडिया हमारे आराध्य श्री राजराजेश्वर सहस्त्रप्रभु महाराज जी के लिए बहुत अशोभनीय टिप्पणी की है, जो बहुत सर्वथा गलत है और हमारे हैवंश और क्षत्रियों के लिए भी बहुत गलत बातें की है। वो बोलते हैं शास्त्रोक्त बातें ही हमने बोली है, पर ऐसा है कुछ भी नहीं है। ऐसा होता तो वो आराध्य क्यों होते, और वो हम लोगों के आराध्य और सम्मानीय है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो मीडिया में आके, जैसे उन्होंने मीडिया में बोला है उनके लिए अशोभनीय, वैसे ही वो मीडिया में आके माफ़ी मांगे। नए नए कथावाचक आए हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें पूरे प्रदेश में सुना जा रहा है। उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें कहते हैं और बोलते बोलते कभी अनर्गल कलाप करने लगते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे सहस्त्रबाहु जी के बारे में उनके द्वारा अशोभनीय टिप्पणी की गई है। जब उन्हें ये बताया गया कि जो आप टिप्पणी कर रहे हैं गलत है, तो उन्होंने क्षमा याचना की। ऐसे इतने महान ने और अपने आप को नेता समझने वाले, गुरुदेव समझने वाले, अगर ऐसी गंदी टिप्पणी करेंगे तो उनका भविष्य में इनके सारे कार्यक्रमों का विरोध किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ी राहत राज्य सरकार को दी है। 58% आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, उस पर हाँ की मुहर लग गई है और छत्तीसगढ़िया वासियों को जो है वो सौगात मिली है। महीनों से रुकी पड़ी भर्ती प्रक्रिया अब पूरी हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कुछ असंतुष्ट लोग नहीं चाहते थे कि आदिवासी समाज, जनजाति समाज को 32% आरक्षण मिले। हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व रमन सरकार ने सोच समझकर इसे पारित किया था, लेकिन कुछ विघ्न संतोषियों ने उसे चुनौती दे दी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से साफ हो गया है कि पूर्व में लिया गया फैसला सही था। जिस प्रकार से हाई कोर्ट में कुछ असंतुष्ट लोग जो नहीं चाहते थे कि हमारे आदिवासी समाज को, जनजाति समाज को 32% आरक्षण मिले और उसको लेकर के कोर्ट में गए, हाई कोर्ट के द्वारा जो रोक लगाई गई, अभी सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में जो रोक लगाई गई हाई कोर्ट में उसको उन्होंने निरस्त कर दिया और ये उसमें निर्णय आया कि अब तत्काल भर्ती की प्रक्रिया करे और जो 58% का जो पारित किया गया है वो वैध है। हम उनका स्वागत करते हैं। इस बात को लेकर के पहले भी हम लोग बोल रहे थे कि बहुत सोच समझ करके इसको पारित किया गया है, लेकिन विघ्न संतोषी लोग रहते हैं और उसको चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कर दिया और साफ साफ करने के बाद में अब हमारे जनजाति समाज को 32% जो आरक्षण दिया गया है उसका लाभ मिलना आज से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की 100वीं कड़ी का प्रसारण रविवार को किया गया। देश भर में मोदी के मन की बात को सुनने भाजपाइयों ने व्यापक रूप से तैयारी की थी। छत्तीसगढ़ के रायपुर राजभवन में भी मन की बात सुनने के लिए व्यवस्था की गई, जहां राज्यपाल ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ प्रधानमंत्री को सुना। इसी तरह बिलासपुर में भिलतरा शहर मंडल के बूथ क्रमांक 218 में भी मोदी के मन की बात सुनी गई। मुख्य रूप से शासकीय स्वाध्याय योजना मंडल के सह प्रमुख भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रदेश के पदाधिकारी अनमोल झा, युवा मोर्चा मंडल के अध्यक्ष ऋषभ चतुर्वेदी, कमलेश शुक्ला, रमेश कश्यप, रतिराम साहू और बड़ी संख्या में बूथ के कार्यकर्ता शामिल रहे। 2000 का फ्री देते थे, अभी वही फ्री 5000 का खोल दिया था। इतनी डिमांड बढ़ गई है इसके तब से, तो अपनी पहचान भी बन गई है। बहुत आ रहे हैं अपने पास सर, अभी में आगे 1-2 महीने और एग्रीमेंट करके और 2 ढाई तो 2-4 गाँव में जितने भी लड़के लड़की है जितने एडजस्ट हो सकता है, उनका भी रोजी चल सकता है। देखिए मुख्यमंत्री गाँव के सभी किसानों को और आपके साथ काम कर रहे सभी साथियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद साथियों। हमारे देश में ऐसे कितने ही प्रतिभाशाली लोग
स्कूल मैदान में स्थानीय लोगों का कब्जा हो गया है, जिससे यहां पढ़ने वाले बच्चों की खेलने की जगह नहीं बची है। कलेक्टर तक इसकी शिकायत होने पर भी मैदान से गौशाला और वाहन नहीं हटाया है। मामला यदुनंदन नगर के शासकीय प्राथमिक शाला का है। तिफरा के यदुनंदन नगर में शासकीय प्राथमिक स्कूल भवन घनी बसाहट का शिकार हुआ है। स्थानीय नागरिकों से स्कूल और यहां पढ़ने वाले बच्चों का ख्याल करने की उम्मीद रखना गलत साबित हुआ। लोगों ने अपनी सुविधा के लिए स्कूल के खेल परिसर में बेजा कब्जा किया है। 4 पहिया वाहन रखने मैदान को पार्किंग बना दिया। इसके एक हिस्से में मवेशी बांधे जा रहे हैं। घर पर जगह कम पड़ी तो एक महाशय ने भवन निर्माण सामग्री स्कूल मैदान में परमानेंट डाल दिया है। अब इतनी भी जगह नहीं बची कि बच्चे यहां खेल सके। कब्जा करने से स्कूल आने जाने में दिक्कत होती है। इस समस्या को दूर नहीं किया जा रहा है। स्कूल प्रबंधन निराश है क्योंकि पार्षद से लेकर कलेक्टर तक शिकायत करने पर परेशानी दूर नहीं की गई है। यहाँ की जनता, हमारे यहाँ पे ग्राउंड है, वहाँ पे बकायदा आए दिन अपनी गाड़ी पार्किंग करते हैं और अगल बगल में घर बन रहा है तो पूरा अपना छड़ मटेरियल सब ग्राउंड में ही रख देते हैं। गौशाला भी संचालित? हाँ, वहाँ पर और हाँ जी, मवेशी भी रखा जाता है, बांधा जाता है और वहीं पे सब करते रहते हैं। हम लोग अभी तक बहुत कुछ किए हैं। हम लोग वेल्डर मैन को बताए हैं और पार्षद को बताए हैं, सबको बता चुके हैं और लिखित भी दिए हैं ऊपर में। वो अपनी आंखों से देखे? जी हाँ, आंखों से देखे हैं उन लोग भी। हम लोग के स्कूल में आए हैं, उन लोग भी बाकायदा फोटो खींचे हैं और उन लोग भी मतलब ऊपर तक भेजे हैं। चारों तरफ से कब्जाधारियों ने स्कूल मैदान को घेर लिया है। बाउंड्री वॉल बनाने से इस समस्या का समाधान संभव है, लेकिन इस ओर भी जिला शिक्षा अधिकारी और उनके मातहत गंभीरता से ध्यान नहीं देते, जिससे स्कूल के अस्तित्व पर संकट गहराता जा रहा है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के विरोध में समस्त सनातनी समाज और हिंदू अनुषांगिक संगठन ने राष्ट्रपति और सीजेआई के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने पहुंचे सनातनी समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि समाज में गलत नीतियों को बढ़ावा न दिया जाए। विवाह महिला पुरुष के बीच होता है, ना कि महिला संग महिला। इससे वंश वृद्धि सहित कई कुरीतियों का जन्म होगा। ऐसे में इस मामले में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। भारतीय संस्कृति को जो है खत्म करने का पूरा प्रयास जो है कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। हम लोगों को अपना कर्तव्य निभाना है और चूँकि ये प्राकृतिक ये प्रकृति नहीं है, ये विकृति है। मानसिक विकृति हमारे ऊपर हावी ना होने पावे, हमारी संस्कृति नष्ट ना हो, इसलिए हम लोगों में इस चीज़ की चिंता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के पास में हम अपनी जो है मांग लेके आए हुए हैं कि इस प्रकार की किसी मांग को ना सुना जाए और इस प्रकार की मांग को बढ़ावा ना दिया जाए। जो प्राकृतिक है उसको प्राकृतिक ही रहने दिया जाए। कलेक्टर ऑफिस में हम लोग पूरी मातृशक्ति की बहनें और हमारे सब संगठन के जितने भी भाई हैं इसका जमकर विरोध करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इसका मान्यता नहीं देना चाहिए। इसी के लिए हम लोग इसमें आज सब एकत्रित होकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हुए हैं। गलत है, अप्राकृतिक है और विशेष रूप से भारतीय हिंदू समाज में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके विरोध में आज हम सब विश्व हिंदू परिषद सर्व हिंदू समाज यहाँ पर आए हैं कि इस तरह के कानून की चूँकि बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और किसी प्रकार की अगर कानून बनाना भी है तो यह कार्य संसद का है और यह काम संसद को दिया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले से संसद को आगे करे, न कि स्वयं कानून बनाने की जिद करे। आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। मजदूर दिवस के अवसर पर बोरेबासी का मनाया गया उत्सव। खास से लेकर आम लोगों ने चखा देसी स्वाद। कद्दावर नेता नंद कुमार साय ने छोड़ी भाजपा, थामा कांग्रेस का हाथ, बीजेपी में खलबली। छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की रुके हुए पदों को भरने दिए गए निर्देश। उसलापुर स्टेशन से छूटने वाली ट्रेनों की बढ़ी संख्या, व्यवस्था पुरानी। और पानी की समस्या को लेकर लगातार प्रशासन के पास पहुंच रहे ग्रामीण। अरपा भैंसाझार से नहर में पानी छोड़ने की गई मांग।
ये थी हेडलाइंस। आइए बढ़ते हैं खबरों में। दुर्ग से छूटकर छपरा जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस और दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस सोमवार से बिलासपुर रेलवे स्टेशन के बजाय उसलापुर होकर आगे बढ़ी। इन दोनों ट्रेनों का नया स्टॉपेज उसलापुर स्टेशन कर दिया गया है। इससे पहले जम्मू तवी एक्सप्रेस और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस उसलापुर से ही गुजर रही है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में यात्री ट्रेनों के दबाव को कम करने रेलवे ने उसलापुर स्टेशन को विकसित कर यात्रियों की एक बड़ी भीड़ को यहां शिफ्ट करने का प्रयास किया है। रेल यात्री अब विभिन्न ट्रेनों में उसलापुर से ही यात्रा कर सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव 24 अप्रैल से उसलापुर स्टेशन में दे दिया है। कुछ ट्रेनें 1 मई से यहां से चलानी शुरू कर दी गई है। दुर्ग से चलकर कटनी मार्ग से ही होकर आने जाने वाले ट्रेनें छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस, दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस, दुर्ग निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और दुर्ग जम्मू तवी दुर्ग एक्सप्रेस बिलासपुर के स्थान पर अब उसलापुर होकर चलने लगी है। इन गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग दादापारा से उसलापुर होकर चलाया जा रहा है। सारनाथ एक्सप्रेस उसलापुर रेलवे स्टेशन में रात 11:15 बजे और अमरकंटक रात 9 बजे पहुंचने का समय निर्धारित किया गया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर रेलवे स्टेशन की बजाय अब सारनाथ और अमरकंटक एक्सप्रेस सोमवार से उसलापुर में रुकने लगी है। इसे ध्यान में रखते हुए बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर DCM विकास कश्यप और CSC तोमर समेत अन्य रेलवे के आला अधिकारी उसलापुर स्टेशन निरीक्षण के लिए पहुंचे। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के समय अधिकारियों ने देखा कि स्टेशन के बाहरी हिस्से में ऑटो वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। इससे स्टेशन आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इस अव्यवस्था को देखते हुए सीनियर DCM ने उपस्थित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और व्यवस्था दुरुस्त करने हिदायत दी। इधर पार्किंग ठेकेदार को भी सुव्यवस्थित पार्किंग और स्टेशन आने वाले वाहनों का परिचालन सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए व्यवस्था बनाने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ऑटो वाले को जो है 30 रुपया 30 गाड़ी वहाँ पे एंट्री रहेगी, जो गाड़ी आने के बाद 30-30 करके यहाँ पे आएगी। दूसरी चीज़ ये जो है एंट्री है और वो एग्जिट है। यहाँ से जो है गाड़ी एंट्री होगी, यहाँ पर्ची कटेगी और वहाँ से एग्जिट हो जाएगी। अगर इस दिशा निर्देश को कोई नहीं मानता है तो उस पर कानूनन कार्रवाई RPF करेगी। हमको केवल गाड़ी नंबर लेके और उसका जो है जैम्बर लगा के छोड़ देना है। बाकी जो है फाइन का काम जो भी कानूनी रूप से कार्रवाई करेगा वो RPF करेगा। रविवार रात करीब 9 बजे के आसपास महाराणा प्रताप चौक में एक बड़ी दुर्घटना हुई। सिविल लाइन थाने में पदस्थ आरक्षक संदीप कुर्रे अपने साथी नवीन बागड़े के घर तिफरा पुलिस क्वार्टर जा रहा था। इसी बीच किसी अज्ञात वाहन ने चौक में ओवरब्रिज के ऊपर उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे आरक्षक संदीप कुर्रे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं नवीन बागड़े को गंभीर चोटें आई है, जिसका उपचार हॉस्पिटल में चल रहा है। मृतक संदीप कुर्रे सिविल लाइन थाने में CCTNS का कार्य देखते थे। घटना के बाद सिविल लाइन पुलिस जांच में जुट गई है। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर जिला पंचायत सदस्य घनश्याम कौशिक के नेतृत्व में आसपास के ग्रामीणों ने जिला पंचायत कार्यालय का घेराव कर दिया। मांग पूरी कराने ग्रामीण यहां नारेबाजी करते नजर आए। इस संबंध में उन्होंने जिला पंचायत CO को ज्ञापन सौंपा है। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 तखतपुर में इन दिनों पानी की समस्या बनी हुई है। इस क्षेत्र में 5 एनीकट हैं, लेकिन पांचों एनीकट में गर्मी के दिनों में एक बूंद पानी नहीं रहता, जिससे आसपास के लोगों को निस्तारी के लिए काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि नहर में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है और एनीकट में भी पानी का नामो निशान नहीं है। क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य घनश्याम कौशिक के नेतृत्व में आए ग्रामीणों ने यहां जमकर नारेबाजी की। अरपा भैंसाजार बैराज से पानी उपलब्ध कराने व मनरेगा के तहत नाली निर्माण कर उसमें पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग की गई। आज हमारे पास पर्याप्त पानी नहीं है और न ही कोई एनीकट में एक बूंद पानी रुकता है। तो मेरा कहने का मतलब जनमानस को पानी चाहिए और हमारी मांग है, जैसे नहर में पानी नहीं आता है तो कच्ची नाली निर्माण करा करके 5 एनीकट को जल
का विस्तार किया जाए। रेली खजरी का पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए आज हम जिला पंचायत को घेराव करने के लिए आए हुए हैं। तो हमारी मांग है जिला पंचायत से जल्द हमारे गांव में पानी दिया जाए और जहां इनिक का टूटा है उसको जल्द से जल्द मरम्मत करवाएं। पानी नहीं होने से किसान खेतों में सिंचाई करने में भी असमर्थ हैं। निस्तारी के लिए भी लोगों को काफ़ी जूझना पड़ रहा है। गांव में लगे हैंडपंप व बोरवेल के माध्यम से ग्रामीणों को सीमित पानी उपलब्ध हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो वे आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करेंगे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले के दौरान 11 जवान शहीद हो गए थे। इस घटना को लेकर छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल वीर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी थी। बिलासपुर में महाकाल सेना के द्वारा तारवार नाका से सेवरी चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। वहीं शहीदों को याद करते हुए महाकाल सेना ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीद चौक के पास बड़ी संख्या में ये दल मौजूद रहा। शहर के चौक चौराहों में मवेशियों का जमावड़ा सहज ही देखा जा सकता है। वहीं मवेशियों के चलते कई हादसे भी हो रहे हैं। इन दिनों सिम्स आने जाने वाले लोगों को यहाँ बैठे मवेशियों से काफी परेशानी हो रही है। शाम होते ही सिम्स चौक पर ये झुंड में बैठे रहते हैं। नगर निगम की उदासीनता के चलते शहर के चौक चौराहों पर इनका विचरण देखा जा सकता है। इन्हें पकड़ने कोई पहल नहीं की जा रही है। नगर निगम का रोका छेका अभियान कहां है, इन मवेशियों को देखकर समझा जा सकता है। दर्शकों, आप आगे लोकसभा टीवी पर खबरों का आनंद लीजिए और मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।